के लोग मेरे भक्तों को, मेरे श्रोताओं को यार भक्ति के मार्ग में जो चलेगा उसे पागल कहते हैं कि नहीं कहते हैं, और अपने आप को चतुर कहते हैं। लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। क्यों? ये तो हम जाने हमने क्या पाया, उन्हें क्या पता इस आनंद का, है इस मस्ती का, उन्हें क्या पता। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या, पागलों की महफिल में तालियां। बिगड़ जाएंगे, वो समझते नहीं। वो बात थामना तो तुमको है, आप दो उसमें कपी। अपने आप रुक जाएंगे। पागलों की महफिल में आनंद भरे लक्ष्य हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही। आज हमारे बालक नाच नहीं पाए हैं और अब नाच भी नहीं पाएंगे बाद में। अभी नचा लें थोड़ा सा, 2 मिनट बच्चों के लिए। लेकिन इधर उधर के लोगों को परेशानी न हो, अपनी अपनी जगह आराम से। दो मिनट नाचने की छूट है। से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या
उतना जग ने बदनाम किया, जितना मैंने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। पाया है। गाओ मेरे साथ, मैंने क्या ये मैं जानूं या वो जान, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं। ओ बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर हर महादेव। हनुमान जी ने समुद्र में पूंछ बुझा करके गर्जना की, और ऐसी गर्जना की कि लोगों को भ्रम हो गया। लोग बोले देखो भगवान के दूत को अहंकार हो गया, कैसा गरज रहा है, कैसा अहंकार में फटा पड़ रहा है। भगवान के दूत को अहंकार हो गया। देखो देखो, अरे अरे इन्होंने लंका जला दी तो ऐसे गरज रहे हैं, ऐसे तो कभी नहीं गरजे। भगवान के दासों की गर्जना का उद्देश्य क्या है, ये कोई दास ही समझ सकता है। संसार के लोग तो अपनी अपनी मतियों से अंदाजा लगाया करते हैं। भैया लंका में जो राक्षस थे, यदि हनुमान गरजे न होते तो राम के बाप दादाओं के भी बस की बात न थी कि लंका राक्षसों से रहित हो जाती। पता है क्यों? राम जी उन राक्षसों को तो मार सकते हैं जो युद्ध के मैदान में आ गए हैं। राम जी उन राक्षसों को तो मार सकते हैं जो युद्ध के मैदान में आ गए हैं, लेकिन जो राक्षस गर्भ में पल रहे हैं उन्हें तो कोई संत की गर्जना ही नष्ट कर सकती है। भगवान की बस की भी बात नहीं है कि उन्हें नष्ट कर दें। किसी संत की वाणी, किसी संत की गर्जना उदर के विकारों को, जो उदर में छुपे हुए हैं, उनको नष्ट कर सकती है। तो जैसे हनुमान जी ने गर्जना की तो गर्भ स्रवहि रजनी चरनारी, गर्भ स्रवहि रजनी चरना। माँ जानकी से चूड़ामणि लेकर के समुद्र के पार पहुंचे, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। फिर सुग्रीव तक सूचना पहुंची, समुद्र पर पुल बनाया और इस पार आए।
रामेश्वर की स्थापना करके अंगद को दूत बना करके भेजा, लेकिन रावण की समझ में बात नहीं आई, क्योंकि लातों के भूत, अरे बोलो करो तुम तो, बातों के भूत है? अरे हम क्या करें, बातों के भूत है। अरे यूं कहा करो कि आप गलत कह रहे हो, उल्टा कह रहे हो, बोला करो तुम, डरते क्यों? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए रावण की बात समझ में नहीं आई। फिर भगवान ने चढ़ाई करी लंका के ऊपर, और दे दमादम दे दमादम, बोलो दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम, बोलो तो सही, दे दमादम दे। आगे वाले मारो मत, कुछ लोग आगे वाली पीठ पे दे रहे हैं दे दमादम, नहीं गलत बात। हाँ ये तो मेरे भक्त हैं, इन पे नहीं, इनको नहीं मारना है, हाँ मारना तो किसी और को है। रहा न को कुल रोवनिहारा, 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, तारावन घर दिया न बाती, क्यों राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। पूरे कुल सहित रावण का विनाश हुआ, और राम जी ने कहा हनुमान जी से कि जाओ जानकी को लेकर के आओ, और यहाँ कुबेर ने विमान भेजा है, उस विमान में चढ़े हैं भगवान लखन जानकी के साथ में, और बंदर जो इतने लड़ने आए थे भगवान के साथ के लिए, सब चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। और एकदम देखा कि भगवान ने कि ये मेरे बिना व्याकुल हो रहे हैं, और आंखें भर आईं, क्योंकि उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं था कि लौट करके घर जाना भी पड़ेगा। जैसे ये कथा करा रहे हैं ना, ये तो भूल ही गए थे कि कथा समाप्त भी होगी, हैं? ऐसा लग रहा था कथा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और युद्ध के दिन तो पता ही नहीं चला, जैसे हमें इन 8-9 दिनों का पता नहीं चला। ऐसा ही तो लगता है परसों कलश यात्रा निकली थी, हैं? और 9 दिन ऐसे निकल गए आनंद के दिनों का पता नहीं चलता। उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी भगवान मिले, उसका सुख तो पता था उन्हें, लेकिन भगवान दूर होंगे इस वियोग का उन्हें पता नहीं था। अब तो सब ठगे के ठगे रह गए, और भगवान के विमान की ओर देखने लगे, प्रभु अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएं? भगवान ने इशारा किया कि अपने अपने घर जाओ। बोले घर को तो छोड़ करके आए थे हम, आपके लिए हमने तो सारे सुख त्याग दिए थे, अब हमारा घर में कहाँ मन लगेगा। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का।
कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर राज राधे का चलता गाँव के हर चप्पे पर। चारों तरफ डंका बजता विश्वास दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता विश्वास दुलारी का। मेरा सब दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा सब दीवाना है श्री राधा प्यारी का। कभी गोकुल में देखा, कभी मधुवन में देखा। आज भी आपके सामने एक कन्हैया तो मधुबन में रास ला जा रहा है, एक गोकुल में नाच ला जा रहा है। दोनों तरफ कन्हैया ही कन्हैया है। एक कन्हैया कुछ ज्यादा विशेष में रास कर रहा है, एक कम कर रहा है, लेकिन दोनों तो कन्हैया ही कन्हैया रूप है। राधे कभी गोकुल में देखा, कभी मधुवन में देखा। कभी गोकुल में देखा, कभी मधुवन में देखा। कभी पनघट पे देखा, कभी यमुना पे देखा। नाम बदल के डाला उस श्रेष्ठ मुरारी का, नाम बदल के रख डाला उस श्रेष्ठ मुरारी का। मेरा सब दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा सब दीवाना है श्री राधा प्यारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। मेरा श्री राधा प्यारी का, मेरा सब दीवाना है श्री राधा प्यारी का। बदल के रख डाला उस श्रेष्ठ मुरारी